ओम श्री गजाननाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री सीताय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री आद्य शक्ति महाकालिकायै नमः। प्रिय सुजन बंधु, आप लोग आज श्री मारुतिमानस के 28वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सज्जनों, मारुतिमानस की गाथा निरंतर प्रगति की ओर है। कल की गाथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि संतों ने हनुमान जी सरकार को श्राप दे दिया कि बल भूल जाओगे। उसके बाद में संशोधन भी कर दिया कि यदि कोई तुम्हें याद दिलवा देगा तो तुम्हारा बल पुनः जागृत हो जाएगा। सज्जनों, इस प्रकार पूरे संत मुनियों को संतोष मिला। श्राप देने के बाद उन्हें दुख नहीं हुआ। परमात्मा की इच्छा को समझा, क्योंकि वो संत सभी वैज्ञानिक थे। दीन श्राप असमुनि विज्ञानी, संतोष हरि इच्छा जानी। संतोष हरि इच्छा जानी। बंधु, श्राप के प्रभाव से वो अपने बल को भूल गए, अपनी शक्ति को भूल गए। उनका जो महाबल था वो घट गया और आज अंजनी नंदन एक बानर प्रवृत्ति में आ गए। लेकिन उनके हृदय में जो महाशक्ति की स्थापना थी, उनके हृदय में जो माता महाकाली समाई हुई थी, वो सदा सहायता करने लगी। उनका बल उनके हृदय में जागृत था। उस बल को भूल जाने का श्राप तो महात्माओं के देने बस में था ही नहीं। श्राप देना नहीं, वो आद्य शक्ति है, वो समय समय पर सहायता कर रही हैं। तदपि है जो था भी अम्बा, करहि सहाय सदा जगदम्बा। करहि सहाय सदा जगदम्बा। वो माता जगदम्बा सदा सहायता करने लगी। हाँ सज्जनों, एक दिवस की बात है। क्या वो कानन जंगल को छोड़ करके दौड़ते हुए हंसते हुए अपने घर की ओर आए। बहुत दिनों बाद अपने घर की ओर आए हैं जंगल छोड़ करके। एक दिवस तज कानन काए, दौड़त हंसत सदन निज आए। दौड़ते हुए हंसते हुए किलकिलाते हुए अपने घर की ओर लौटे। सज्जनों, वो बानरों के साथ खेलने लगे, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने लगे। ये उनकी बाल लीला थी। इतनी शक्ति प्राप्त होने के बाद भी वो बच्चों के साथ खेलने लगे। मित्रों के साथ खेलने में बड़ा आनंद आता है। बचपन में मित्रों के साथ खेलने में बड़ा आनंद आता है। जितने परमात्मा के अवतार हुए हैं, सभी मित्र के साथ बहुत खेले। बिसरी देवो शक्ति श्रुतिशीला, जो शक्ति बिसर गई। बिसरी देवो शक्ति श्रुतिशीला, खेलने लगे बाल कपिलीला। खेलने लगे
बाल कपिलीला। बच्चों जैसी लीला करने लगे। बानरों के साथ क्या खेलते हैं, उनकी सेवा देख करके पूरी समाज हंस रही है। यदि ऐसे रहे तो कितना अच्छा है, ऐसे बच्चों के साथ खेले तो कितना अच्छा लगेगा। हम सबके घर में आए तो कितना अच्छा लगेगा। आज समाज को अच्छा लग रहा। हाँ देखो, समाज को अच्छा लगना भी एक बहुत बड़ा गुण है। ऐसी नीति, ऐसे विचार यदि बच्चे उनको अनुग्रहित करके चलें तो समाज को भी अच्छा लगेगा। देखिए, मानव जीवन का एक कर्तव्य होता है, सबको अच्छा लगे ऐसा कार्य करना चाहिए। सरकार आज धूल में खेलने लगे। खेलत फिरत मग धूर महे, आवत सदन सिकतासने। कब हम उछल चढ़ी साख पर, तो रही सुखद तरवरधने। क्या करते हैं, धूल में खेलते हैं, धूल अपने ऊपर डाल लेते हैं, धूल से सने हुए अपने घर पर आते हैं। माता प्रसन्न होकर के उन्हें स्नान कराती हैं, सजाती हैं, वो फिर से धूल में जाकर के सज जाते हैं। माता गुस्सा नहीं करती। हर माताओं को लगता है कि हम अपने पुत्र को इसी प्रकार देखें खेलते हुए। ये माता का हृदय बच्चों की लीला है। सरकार क्या करने लगे, कभी कभी उछल करके छलांग मार करके वृक्षों की शाख पर चढ़ जाते थे। फलों को खाते कम थे, नहीं तोड़ के ज्यादा फेंकते थे। बाद में फिर उन्होंने वृक्षों की डालों को तोड़ना चालू कर दिया, फिर वृक्षों को तोड़ना चालू कर दिया। ये उनकी प्रवृत्ति है, ये उनकी प्रवृत्ति है, बचपन की प्रवृत्ति है। तब तो अशोक वाटिका में जाकर के पूरी अशोक वाटिका उजाड़ देंगे, उनकी प्रवृत्ति बनी, बचपन की प्रवृत्ति है सज्जनों। कभी कभी एक लीला और करते हैं। काके होकर ने रखे लघु कपी पकड़, चट चट मुखन मुष्टिक हने। ते मातु पितु देवई उलहना, द्वार आकर कभी कभी क्या करते हैं, अपने से छोटे बानरों के बच्चों को देख करके उनके गालों में चट चट चाटा मार देते हैं। हाँ, उनके मुखों पर चाटा मारते हैं, उनके कान तानते हैं, उनको उठा के पटक देते हैं। उनके माता पिता माता अंजना के पास उलहना देते हैं, उलहना देते मेरे छोटे बच्चों को। बात देखिए, हनुमान ने ऐसा मारा, ऐसा मारा। ममता भाई माताओं ने समझाती हैं, आपको पता है कि मेरा बालक उपद्रवी है, आपका जो भी नुकसान मेरा पुत्र कर दे मैं नुकसान की भरपाई कर दूंगी, परंतु मन में मैल नहीं लाना, मेरे पुत्र को गाली नहीं देना, मेरे पुत्र को कोसना नहीं। क्या करें, इतना डांटते हैं, इतना समझाते हैं, पर स्वभाव से है ना वो मानता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से बेचारी माता सबको समझाती हैं और सरकार का कान पकड़ती हैं, दो चार थपकियां मार देती हैं। कान पकड़ ममता मई माता दे वही दंडे, तदपि न हट मगे शानही, दिन प्रति बन दो प्रचंड।
माता कान पकड़ करके दंड देती है, गाल में धीरे धीरे चाटा मारते हैं। माताएं अपने पुत्रों को लगता है कि तरह तेज मारेंगे, लेकिन उनका हाथ उसके गाल तक पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ जाता है। थपकिए ही मारती हैं, तेज नहीं मार सकती। ये सज्जनों माता का हृदय। फिर भी ये अपनी बानर प्रवृत्ति को नहीं त्यागते। ज्यों ज्यों दंड मिलता है त्यों त्यों प्रचंड हो रहे हैं। माता पिता बड़े प्यार से बैठाल करके समझाते हैं। उन्हें पता है, उन्हें ज्ञान है, ये रुद्र के अवतार हैं, इनमें तेज है, इनको डांटना पीटना अच्छी बात नहीं। बंधुओं, समय वो आ गया, बाल लीला का समय समाप्त हो गया। अब वो समय आ गया जो सूर्यदेव ने उधर कहा था वरदान देते समय कि जब समय आएगा तब मैं शिक्षा देने की बात करूंगा और शिक्षा दूंगा। आज सरकार सो रहे थे, प्रातःकाल का समय था। प्रातःकाल का स्वप्न सत्य होता है। देखिए सज्जनों, आप लोग जानते हैं और मैं कई बार बोल चुका हूं, प्रातःकाल का स्वप्न सत्य होता है। इसे भूलिए मत, इसे नकारिए मत। हाँ, स्वप्न क्या आया उसके चित्रण के ऊपर विचार करें। आज स्वप्न में उनको भगवान सूर्यदेव दिखते हैं। एक दिवस ऋषि सपन समाने, तेज पुंज रवि नयने दिखाने, तेज पुंज रवि नयने दिखाने। तेज के पुंज भुवन भास्कर सूर्यदेव दिखते हैं। क्या करते हैं? उन्होंने आकर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरा। वो अंधकार को नष्ट करने वाले तमारी कहते हैं, ए व्रतधारी, अब तुम्हारी शिक्षा का समय आ गया है। खेलने की लीला बंद करो, शिक्षा का समय आ गया। इस सूर्यदेव ने कहा। सिर कर फेरत कहे ओ तमारी, सिर कर फेरत कहे ओ तमारी, शिक्षा समय आयो व्रतधारी, शिक्षा समय आयो व्रतधारी। ये व्रतधारी जागो, अब शिक्षा का समय आ गया है। मेरे पास आओ, अपनी शिक्षा ग्रहण करो। हनुमान जी सरकार उठ जाते हैं, निद्रा टूट जाती है, आकर के स्वप्न अपने माता पिता को सुनाते हैं। निद्रा नसी उठे ओम गाए, मातु पिता सन सपने सुनाए। उन्होंने अपने माता पिता से स्वप्न सुनाया। सूर्यदेव कहते हैं शिक्षा का समय आ गया। केसरी मंद मंद मुस्कुराए, अंजना की ओर देखे। आज अपने पुत्र को भी स्वप्न आ गया। अंजना पूछती है, आखिरकार मुझसे क्यों कह रहे हैं आप? केसरी ने कहा कि मैंने स्वप्न में तुम्हें देखा था, मेरा स्वप्न सत्य हुआ। अंजना कहती है कि मैंने भी स्वप्न में आपको देखा था, मेरा भी स्वप्न सत्य हुआ। बोले तो जब हमारा स्वप्न सत्य हुआ और तुम्हारा स्वप्न सत्य हुआ तो पुत्र का स्वप्न भी सत्य होना चाहिए। बेटे क्या कहा? बेटे हनुमंत,
सूर्यदेव ने कहा कि गुरु शिक्षा ग्रहण करो, तुम्हारा विचार क्या है? सरकार आज बहुत बड़े विद्वान बन गए, ऐसी बात करने लगे जैसे जो स्वयं गुरु हुए। उन्होंने कहा मेरा विचार ये है, बिन गुरु होए न जीव उद्धारा, बिन गुरु होए न भव निधि पारा, बिन गुरु होए न भव निधि पारा। हनुमान जी सरकार कहते हैं अपने माता पिताजी के चरण स्पर्श करके, मेरे विचार से बिना गुरु के जीव का उद्धार नहीं हो सकता। सही है, बिल्कुल बात सही है। ब्रह्मा भी क्यों ना हो, विष्णु भी क्यों ना हो, शिव भी क्यों ना हो, नहीं, बिना गुरु के किसी का उद्धार नहीं। उन्होंने कहा जीव का उद्धार बिना गुरु के हो नहीं सकता। अच्छा, इतना ज्ञान है? हाँ पिताजी, मुझे इतना ज्ञान है। बिना गुरु के कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता, ये भी मुझे ज्ञान है। बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। और क्या बोले? कोई ज्ञान चाहता है, कोई बुद्धि चाहता है, बिना गुरु के कैसे आएगी? गुरु नहीं बताएगा तो उसे ज्ञान आएगा कैसे? आ ही नहीं सकता। ये मेरा विचार है। सज्जनों देखिए, हनुमान जी सरकार का विचार कितना सत्य है। वास्तव में बिना गुरु के ज्ञान आ नहीं सकता। बिन गुरु हृदय आऊ कस ज्ञान, बिनु गुरु जीवन मृतक समाना, बिनु गुरु जीवन मृतक समाना। सज्जनों वास्तव में कितनी सत्य बात है कि बिना गुरु के हृदय में ज्ञान नहीं आ सकता। बिना गुरु मनुष्य का जीवन मृतक के समान है, ऐसा कहा गया। वो जीवित नहीं है जिसका कोई गुरु नहीं। बंधुओं, मैं आज अपनी मारुति मानस की वाणी से सभी से अनुरोध करता हूं कि गुरुओं का अपमान ना करें। गुरुओं का अपमान करोगे शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। नहीं, गुरुओं का अपमान करोगे ज्ञान नहीं आएगा। हमारे बच्चे बड़े होकर गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। कॉलेजों में गुरुओं को समझते ही नहीं है। यदि बचपन में गुरु ने थोड़ा डांट दिया तो माता पिता चढ़ बैठते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु का हृदय कोमल होता है, वो अपने शिष्य को पूरा ज्ञान देना चाहते हैं। यदि उन्हें लगता है कि मेरा शिष्य कमजोर है तो डांटते भी हैं। अरे मुझसे पूछो, जब मैं पढ़ता था गुरु ने कितने दंड दिए, कितना डांटा, कितना मारा, कितना पीटा। आज उन्हीं का प्रभाव है जो मैं एक गद्दी पर बैठ करके लोगों को शिक्षा दे रहा हूं। एक गुरु का प्रभाव है। कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, 1000 बार ठोकता है, नहीं ठोकेगा घड़ा सुंदर नहीं बनेगा। इसलिए गुरुओं का अपमान न करिए, गुरुओं को देवता मानिए। हनुमान जी सरकार ने आज हमारी यही कहा, बिन गुरु से अंश जीव ऐसे करन धार बिनु तरनी जैसे, करन धार बिनु तरनी जैसे। परमात्मा का अंश जीव बिना गुरु के इस प्रकार है। सज्जनों
जैसे बिना पतवार की नाव, नाव तो बहती सरता में डाल दी गई है, परंतु उसमें पतवार नहीं है। पतवार नहीं है तो नाव कहां डूब जाए, कहां लग जाए, कहां गिर जाए, इसको कोई ठिकाना नहीं। सच्चे गुरु का आशीर्वाद नहीं है तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में जो मंत्र लिखे हैं, उन मंत्र में भी यही कहा गया है, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, तब मंत्र काम करता है। यदि गुरु की शक्ति ना हो, मंत्र काम नहीं करेगा। गुरु द्वारा शक्तिपात ना किया गया हो, नहीं नहीं नहीं, जीव का उद्धार हो नहीं सकता। रामकृष्ण परमहंस ने अपने पूरे जीवन का तप शक्तिपात करके नरेंद्र को दे दिया, सारे विश्व में विवेकानंद के नाम से जाहिर हो गए। अनेकों उपाख्यान है। इसलिए बंधुओं, गुरु का सम्मान करें, हृदय में शांति तभी आएगी। असजिय जाने सकल नर ज्ञानी, खोजहि गुरु संत विज्ञानी, खोजहि गुरु संत विज्ञानी। ऐसा समझ करके जानकार व्यक्ति, वैज्ञानिक संत गुरु की खोज करते हैं। वैज्ञानिक शब्द इसलिए कहा गया, वैज्ञानिक का अर्थ यह नहीं होता कि साइंटिस्ट। वैज्ञानिक का अर्थ वो है कि जो अपने समस्त ज्ञान को समझे, हां, ज्ञान को समझे और ज्ञान को प्रगति में लाए, नए नए सूत्रों को बनाए, वो विज्ञानी। और यह ज्ञान संतों के पास और गुरुओं के पास होता है। बंधुओं, कहा जाता है जैसे गुरु होंगे शिष्य वैसा ही होगा। सही बात। जैसी नदी होगी उसके नाले भी वैसे होंगे। यदि गुरु शक्तिवान है, संपन्न है, तो शिष्य भी संपन्न होगा। जैसे गुरु हो शिष्य हो तई से, सिंधु नदी नद नारे से, सिंधु नदी नद नारे जैसे। सत्य बात है सज्जनों। इसलिए अनुभवी गुरु को परखें, माने और गुरु बनाएं, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। आज हम साइंसों की भाषा में समझें तो वो भी कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण में उलझा हुआ है। सही बात है, गुरुत्वाकर्षण है तो गुरु श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से मारुति आपन हृदय लखी कीन्यो विमल विचारा, सदगुरु श्री दिन मणि सर से, नहीं दूसरा संसार। मारुति ने, हनुमान जी सरकार ने मन में विचार किया कि जब स्वयं सूर्यदेव हमारे पास आए, उन्होंने कहा हे वृद्धारी सूर्य शिक्षा ग्रहण करो, तो मैं भी समझता हूं कि संसार में सूर्यदेव के बराबर कोई विद्वान तेजोमय पुरुषार्थी गुरु दूसरा नहीं मिल सकता। मुझे उनकी ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने माता पिता से आज्ञा मांगी। माता पिता से आज्ञा मांगी। माता पिता ने कहा क्या कह रहे हो पवन पुत्र, क्या कह रहे हो? सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करोगे? हाँ। वहां पर कैसे पहुंचोगी? मैं पहुंच जाऊंगा। उन्होंने स्वयं मुझे बुलाया है मां, मैं पहुंच जाऊंगा।
मेरा विश्वास है मैं पहुंचूंगा और अध्ययन करूंगा। बंधुओं, विचार शिक्षा अनुरागी मातु पिता सन आज्ञा इतना विश्वास है। हाँ पिताजी, मुझे इतना विश्वास है। आपको इतना भी विश्वास होना चाहिए कि मैं सूर्य के पास एक बार पहुंच चुका हूं। आपको यह भी विश्वास होना चाहिए कि मैं सूर्यदेव को निगल भी चुका हूं। तभी तो मेरे गुरु मेरे से प्रसन्न है। मैं पहुंच जाऊंगा और उनसे विद्याध्ययन ग्रहण करूंगा। माता पिता ने कहा ठीक है, यदि ऐसा है तो जाओ जाओ, सूर्य की शिक्षा लेकर के आओ। विद्या अध्ययन हेतु प्रधान हर्षि चले श्री गुरु अस्थान। हर्षि चले श्री गुरु अस्थान। विद्याध्ययन के लिए श्री हनुमान जी सरकार अपने गुरुदेव के स्थान की ओर चल दिए। गुरुदेव का स्थान कोई पृथ्वी पर तो था नहीं, उनका कोई पृथ्वी पर आश्रम तो था नहीं। आकाश मंडल में कितनी दूर है, जरा सोचिए कितनी दूर हैं। हनुमान जी सरकार आज कितनी दूर पहुंच रहे हैं। हाँ, 30 सहस्र योगन मग खासा धाये अंत हीन आकाशा। धाये अंत हीन आकाशा। हमारे महामुनियों ने, उन परम वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के पूरे ग्रहों की ऊंचाई नाप ली है बहुत पहले से हमारे शास्त्रों में लिखा। पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है, मंगल कितनी दूर है, बुध कितनी दूर है, गुरु कितनी दूर है, शुक्र कितनी दूर है, शनि कितनी दूर है, सप्तऋषि कितनी दूर है, सूर्य कितनी दूर है, निहारिकाएं कितनी दूर हैं, आकाश गंगाएं कितनी दूर हैं। सब कुछ पहले से लिखा। शास्त्रों को पढ़िए। बिना पढ़े जो बोल देते हैं कि शास्त्र कपोल कल्पित हैं, नहीं। हमारे पूर्वज ऋषि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि सूर्य 30,000 योजन दूर है। कितने हैं? 30,000 योजन। एक योजन में 4 कोस होते हैं। एक कोस में 3 मील होते हैं। एक मील में 1.5 किलोमीटर होते हैं। इतनी दूरी पर हैं सूर्यदेव। हनुमान जी सरकार आज आकाश में उड़ते हुए उस अंतहीन आकाश में जिसका कोई अंत नहीं है, हाँ, अंतहीन आकाश में चलते हुए सज्जनों आज अपने गुरुदेव के स्थान सूर्यदेव के पास पहुंच गए। सज्जनों, सूर्य का ताप उन्हें प्रभावित नहीं कर सका, नहीं। उस ताप को झेलते हुए प्रसन्न चित्त से अपने गुरुदेव के स्थान पर पहुंच गए। बंधुओं, आज की गाथा में इतना ही। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए हनुमान जी सरकार की।